differentiate between order of reaction and molecularity। ये हमारे पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ये केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हम इसे डिस्कस करते हैं कि इसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आती है डेफिनेशन। ये हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, ये हमारे पास सम होता है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन द रेट इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, सम है किस चीज़ का, इज द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। जो स्पीशीज आपस में रिएक्ट कर रही होती हैं रिएक्टेंट के अंदर, वो हमारे पास वो रिएक्टेंट स्पीशीज कहलाती हैं और वो एक रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं और जो रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस करती है इक्वेशन, उस इक्वेशन को हम नाम देते हैं रेट इक्वेशन। ठीक है ना, उस इक्वेशन को हम नाम देते हैं रेट इक्वेशन। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे देख लें आप, किस तरह से होता है कि ये है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका ऊपर 1 है, ठीक है, और है हमारे पास बी, उसका भी ऊपर 2 है, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस तरह से उसने, ये दोनों क्या है हमारे पास रिएक्टेंट स्पीशीज हैं। ठीक है ना, एक रेट इक्वेशन के अंदर, ठीक है, जो एक रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, आप देख लें ए की कंसंट्रेशन 1 है, सी की कंसंट्रेशन हमारे पास 2 है, तो 1 + 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा 3। तो ये हम डेफिनेशन इधर से ही निकाल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। ये देखें, ये दो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, एक ए है एक सी है, और इस ब्रैकेट को हम नाम देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का। और जब ये स्पीशीज कोई भी ए हो बी हो, ठीक है, हमारे पास वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ हो, तो हम उसे क्या नाम देते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। क्या नाम देते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। तो ये बात, पहला पॉइंट हमारे पास जो था वो डिस्कस हो गया। अब इसके अपोजिट में है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्ड या नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन। ठीक है ना, हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन का दूसरा नाम है सिंपल रिएक्शन। की एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, एक सिंपल सादा रिएक्शन के अंदर हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होंगे, टेक पार्ट कर रहे होंगे, तो उसे हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलरिटी का। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास के सेकंड पॉइंट जो है इसका, वो है इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। हम किसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के जरिए। ठीक है ना, हम इसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास इट इज़ थ्योरेटिकल इन नेचर, जबकि उसके अपोजिट में हमारे पास ये जो मॉलिक्यूलरिटी है, इसको हम थ्योरेटिकली क्या कहते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। जस्ट ये एक्सपेरिमेंटली नहीं होता, ये थ्योरेटिकल होता है हमेशा से। उसके बाद है हमारे पास थर्ड नंबर पे है, इसे हम ड्राइव करते हैं, अखज़ करते हैं, निकालते हैं कहाँ से, रेट इक्वेशन से। जबकि इसके अपोजिट में हम इसे अखज़ करते हैं किससे, मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन से। तो ये हमारे पास इसके 3 पॉइंट डिस्कस हो गए। ये हमारे पास मे भी हो सकता है फ्रैक्शनल इन सम केसेस, यानी पॉइंट्स के अंदर क्या चीज़, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑलवेज होल नंबर होता है।
मालिक्यूलैरिटी इज़ ऑलवेज ए होल नंबर। ये MCQs भी है और इम्पॉर्टेंट MCQs है। मालिक्यूलैरिटी इज़ ऑलवेज होल नंबर, ठीक है, एक मुकम्मल इदाद होता है हमारे पास, हिंसा होता है। इट कैन बी ज़ीरो, ये ज़ीरो हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जबकि इसके अपोजिट में ये ज़ीरो नहीं हो सकता। मालिक्यूलैरिटी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट है, ये एप्लीकेबल होता है, लागू होता है, काबिल कबूल होता है किन सूरत हाल में, ऑल केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उनमें सब में ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है, जबकि ये सिंपल रिएक्शन में जस्ट मालिक्यूलैरिटी एप्लीकेबल है, ये पॉजिटिव होती है, मालिक्यूलैरिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और जबकि ये नेगेटिव भी हो सकता है, इट मे बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरह से ये था इन दोनों के दरमियान डिफरेंट के मालिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो आप इसका हमारे पास क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और आप इसे आसानी से लिख भी सकते हैं कि ये नेगेटिव होता है, वो ऑलवेज़ पॉजिटिव होती है। ये जस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास केमिकल, ऑल केमिकल रिएक्शन पे लागू होता है, एप्लीकेबल होता है, जबकि मालिक्यूलैरिटी हमारे पास एप्लीकेबल उन हालात में होती है जब रिएक्शन क्या हो, सिंपल हो। ये हमारे पास ज़ीरो भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जबकि अपोजिट साइड पे मालिक्यूलैरिटी कभी ज़ीरो नहीं होती, वो फ्रैक्शन में हो सकता है। मालिक्यूलैरिटी होल नंबर होती है हमेशा से, ठीक हो गया। तो उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 तक है, यानी 3 तक है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जितने भी आज तक रिएक्शन हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं, तो उनका ऑर्डर जस्ट 3 तक है, इससे ऊपर नहीं है, इससे ऊपर नहीं है। लास्ट में जो ऑर्डर है वो है थर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो ये भी आपके नॉलेज में इजाफा हो गया, ठीक है। जबकि मालिक्यूलैरिटी हमारे पास जितने भी उसमें नंबर ऑफ मालिक्यूल उसमें टेक पार्ट कर रहे होंगे, वहीं हमारे पास क्या होगी, उसकी मालिक्यूलैरिटी होगी। बेस्ट ऑफ लक।